बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे सिर्फ 1 पाव चिकन के साथ। 1 पाव चिकन में बना के इसको तैयार करेंगे। ढेर सारे डोनट्स बन के तैयार हो जाते हैं, मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। बेहतर ये है आप इसको घर में बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। इसको आप बना के 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। उसका सारा तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगी, किस तरह से आपने इसको फ्रीज़ करना है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी चलेगी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका इसको बनाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक अदद चॉपर चाहिए होगा। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 पाव के बराबर चिकन। मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने बोटियों में कट कर लिया था। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद आलू बॉईल हुए हुए मीडियम साइज़ के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के, उसे आपने तोड़ के इस तरह से ऐड कर देना है। अब इसके बाद इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया है। ये कुछ इस तरह से बिल्कुल बारीक हो जाएगा। अब इसके बाद इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, इसका जो ये मिक्सचर है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि इसको आप आसानी से पाइप कर सके। तो यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसके अंदर इसको हम फिल कर देंगे। इस तरह से डोनट्स बनाना काफ़ी आसान रहता है, इसलिए हमने इस मिक्सचर के अंदर आलू ऐड किया था, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए और इसको पाइप करना आसान हो। और ये बहुत कम वक्त में भी बन के तैयार हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में आपको। नहीं तो जब आप डोनट को बेल के कट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया पाइपिंग बैग को। यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर पेपर। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर हम डोनट निकाल लेंगे। इस तरह से आपने राउंड बना लेना है, बीच में हल्का सा होल होगा, बस इस तरह से रिंग सा बनाना है आपने। और जो जहाँ से आप लास्ट में छोड़ेंगे ना, उसको आपने हल्का सा फिंगर की मदद से सेट कर लेना है। और पेपर पे हल्का सा ऑयल लगा हुआ है, तो मैंने फिंगर पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको सेट कर लिया इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे डोनट्स को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, 1 पाव चिकन में कितने सारे डोनट्स बनके तैयार हुए हैं ये। अब इनको मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए। आप लोगों के पास अगर टाइम कम है तो आप लोग इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं, ताकि सेट हो जाए, इसको कोट करना आसान हो। तो देखिए, इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था और ये है नेक्स्ट डे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, तो इसकी कोटिंग करना हमें काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। इसको लूज़ कर लेंगे ट्रे में से। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। तो 2 अदद मैंने अंडे लिए थे, इसको मैंने फेंट लिया है। मैदा है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हमने मैदे के अंदर इसको कोट करना है। इससे क्या होगा, अंडा अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा इस तरह से।
अंडा लगाने के बाद इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इसकी मैंने एक ही कोटिंग की थी, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। डबल कोटिंग के लिए आपने ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा से अंडे में डिप करना है, देन उसके बाद दोबारा से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो देखिए हमारे सारे डोनट्स बनके तैयार हो गए हैं। तकरीबन 23 डोनट्स बनके तैयार हुए थे। अब इसके बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्राई कर सकते हैं, और इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो जिप लॉक बैग में डाल के रख दीजिए, क्योंकि ये फ्रीज़ तो हुए हुए हैं, तो आपने कोई ट्रे में डाल के इसको दोबारा से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से डोनट्स फ्राई करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जैसे ही हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं, लेकिन जब कलर ना आया हो तो फ़ौरन से मत छेड़िएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं क्योंकि काफ़ी डेलिकेट होते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे ना तो ये बहुत लाइट बन के तैयार होते हैं और जूसी बन के तैयार होते हैं, अंदर से थोड़े से फ्लफ़ी से बन के तैयार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करे हैं वो बहुत कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। आप लोग बनाएंगे इस रेसिपी को तो अब आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे ये। तो ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट है ये इसका। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी आगे, ताकि आपको अंदर से इसका पता चले कि कितने अच्छे सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक। आप पूरे रमज़ान के लिए इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर का लुक बहुत ही यमी बन के तैयार हुए थे, सॉफ्ट और जूसी बने थे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।